कर रही है अपने बेटे राजा को बहुत ही मिस, क्योंकि वो अपने बेटे से 3 महीने से नहीं मिले। आप सोच ही सकते हैं एक माँ जो अपने बच्चे को देखे बगैर पल भर भी नहीं रह सकती। आज विवेक ने इतनी कठोरता दिखाई, उन्हें इतनी बड़ी सजा दे दी कि उन्हीं के बेटे से 3 महीने से मिलने नहीं दिया रहा। और खुशी जो है छटपटा रही है, तड़प रही है, बेचैन हो रही है अपने बेटे से मिलने के लिए, क्योंकि उनकी सज़ा ही क्या थी कि इतनी बड़ी सज़ा उन्हें मिली। गलती भी खुद करे, अफेयर भी खुद करे विवेक, क्योंकि विवेक के दोस्त ने ही रंगे हाथ तो पकड़ाया था खुशी से कि जाओ देखना अपने पति को किसी और लड़की के साथ। जब भागते हुए पहुंची थी उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई जब अपने पति को किसी और के साथ देखा था। उसके बाद अपनी गलती, अपनी खुद की गलती छुपाने के लिए विवेक ने किसी और के सर पर दे मारा था। और ये लखनीत ने भी अपने चैनल में इस बात का जिक्र किया था कि मेरे बहुत सारे वाइटी दोस्त हैं जो 3-4 सालों से शादीशुदा जिंदगी में है, लेकिन वो अपनी पत्नी को धोखा देते, चीट करते हैं। तो आप सोच ही सकते हैं लखनीत, लखन और नीतू का इशारा किसकी तरफ था, जो वाइटी में है, जो 3-4 सालों से शादीशुदा जिंदगी में है। तो इशारा कहीं ना कहीं विवेक की तरफ था, जो कि अपनी पत्नी को 3-4 सालों से धोखा दे रहा है। लखन का ये भी कहना था मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं 1 साल की शादीशुदा रिलेशन में हूँ, लेकिन कभी भी मैं अपने पत्नी को धोखा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता हूँ। तो हो ना हो इशारा ज़्यादातर एक्सपोज, ज़्यादातर अफेयर की बातें विवेक की तरफ हो रही है, लेकिन उन्होंने अपनी गलती छुपाने के लिए जो विवेक की खुशी के ऊपर सब कुछ गलती दे मारा, सब कुछ बदनामी का धब्बा उन्हें दिया। यही ने उनका बेटा उनसे जो छीन लिया, मिलने तक नहीं दे रहे 3 महीने तक। तो आप ही मुझे बताइए कहाँ तक सही है। इसी वजह से अपने बेटे से मिलने तक के लिए उन्हें वकील हायर करना पड़ रहा है। वो अपने मामा के घर में है और बहुत ही बुरे परिस्थिति में खुशी है। इसे में उन्होंने एक इंस्टा पे अपने बेटे को मिस करते हुए एक पोस्ट डाला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यही नहीं, उन्होंने अपने चैनल राजा चौधरी जो कि जिसका पासवर्ड चैनल, वो चैनल जो राजा चौधरी खुशी चला रही थी, ऐसे में वो चैनल में खुशी आई अपने बेटे से मिस करने का एक पोस्ट डाला हुआ उन्होंने, जिससे सारा एक्सपोज हो जाता है खुशी और विवेक अलग हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो सुनिए, खुशी और विवेक अलग हो चुके हैं, दोनों का रिश्ता टूट चुका है, डिवोर्स तक मुद्दा पहुंच चुका है। यही नहीं, उनकी हियरिंग होने वाली 23 तारीख को। खुशी का जो पर्सनल लॉयर है लखन गांधी, वही उनका सब कुछ केस हैंडल कर रहे हैं कि विवेक ने जो सब कुछ भी उन्हें धोखा दिया, अफेयर क्या, उसका क्या फैसला कराया जाए। यही नहीं, उनके बच्चे राजा की कस्टडी उनको दिया जाए या किसको, सारे बारे में फैसला होगा। और सारे पचड़े में बहुत बुरी तरीके से विवेक फंसने वाले हैं, क्योंकि खुशी ने लखन गांधी करके एक पर्सनल लॉयर उनको हायर करके उनके मामा ने दिया है। तो खुशी सारे अपनी आजकल सारे अपनी परेशानी, सारे उनके साथ क्या क्या बीत रहा है, सब कुछ अपने पर्सनल लॉयर को बता रही है। साथ ही साथ उनके अपने बेटे भी अपने पास वापस चाहते हैं, क्योंकि जिन सास ससुर को उन्होंने अपना बेटा तक दे दिया था, क्योंकि उनके सास ससुर, उन्होंने अपना बड़ा बेटा खोया था डेंगू की वजह से। उसके बाद खुशी ने अपने बेटे को उनके सास ससुर को दे दिया था, क्योंकि वो बहुत बुरे स्थिति से गुजर रहे थे, अपने बेटे को मिस कर रहे थे। तो उन्हीं सास ससुर आज बदल गए। जब बेटे का अफेयर हुआ तो अपने बेटे के पक्ष से ले गए, यही तक नहीं सोचा कि बहू पर क्या बीतेगा। बहू भी तो अपने बच्चे से दूर है, लेकिन उन्होंने उनके बेटे को, अपने पोते को ही छीन लिया और उनके पास रख लिया। तो क्या ही कहें, जो खुद के दूसरों के बेटे को छीनते हैं, उन्हें अपनी बेटे का तकलीफ का क्या ही अंदाजा होगा। ऐसे में एक माँ क्या कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, और खुशी जो है बहुत बुरी परिस्थिति में, ऐसे उन्होंने राजा चौधरी करके चैनल में उन्होंने अपना बेटे को मिस करते हुए एक पोस्ट डाला हुआ है। बहुत दिन बाद, 1 महीने के बाद, जहाँ 1 महीने पहले इनका ब्लॉग आया था, लेकिन 1 महीने के बाद इन्होंने अपने बेटे को मिस करते हुए पोस्ट डाला है। इससे साफ जाहिर हो जाती है वो अपने बेटे को कितना मिस कर रही है। पंजाब में आजकल रह रही है, क्योंकि उनके माँ और भाई, खुशी के माँ और भाई पंजाब में रहते हैं, क्योंकि उनका भाई कनाडा में जॉब करता है, सॉरी, इसलिए उनका माँ और भाई इंडिया से बाहर कनाडा में रहते हैं। बहुत जल्द उनके माँ कनाडा से पंजाब खुशी से मिलने के लिए आने वाली है। क्या ही पता था खुशी और विवेक जिन्होंने लव मैरिज करा था, आज उनका शादी 4-5 महीने बाद इस हालत में, बुरे हालत में पहुंच जाएगी, फिर बाद डिवोर्स तक आ जाएगी। एक बच्चा जिन्हें चलना भी अच्छे से पिता का हाथ पकड़ के चलना भी नहीं सीखा था, वही माँ बाप अपने रास्ते किनारा कर लेंगे। कभी नहीं सोचा था इतना बच्चा हंस खिलाता परिवार जो था आज टूट कर बिखर करके डिवोर्स तक पहुंच जाएगा, दोनों कोर्ट के चक्कर काटेंगे। कभी भी नहीं सोचा था कि इन दोनों का रील्स, जिन्हें देखने के लिए लोग इनके प्यार की एग्जाम्पल दिया करते थे, दोनों कपल को बहुत पसंद करते थे, कपल्स गोल्स हुआ करते थे, आज उनका प्यार जो है कोर्ट के चक्कर काटेंगे और वकील हायर करके इनका रिश्ता यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसी वजह से बहुत दुख परेशानी के बाद वैसे खुशी आना नहीं चाहती सोशल मीडिया में, लेकिन राजा चौधरी करके उनका चैनल था, वो चैनल खुशी चला रही थी। आई थिंक जो भी एक्सपोज करने वाली, पहले खुशी के फैन जो बोल रहे थे कि 23 तारीख को खुशी आने वाली थी, लेकिन 23 तारीख को उनकी हियरिंग है, कोर्ट उनको जाना है। इसी वजह से वो सब कुछ मामला अफेयर रफा दफा करने के बाद, वकील उनके साथ बातचीत करने के बाद सारा सब कुछ फैसला हो जाएगा जब वो पर्सनली जब फ्री हो जाएगी, क्योंकि अगर पर्सनल लाइफ में उनके चिंता रहेगा तो वो कैसे ब्लॉगिंग कर सकते हैं। जब तक वो अपने पर्सनल पिछड़े से अच्छे से क्लियर नहीं हो जाती, जब तक उनकी बेटी की कस्टडी उनकी मिले, सब कुछ क्लियर होने के बाद उनकी खुशी के जो फैन थे वो बोल रहे थे कि 23 तारीख को खुशी आने वाली थी, लेकिन अभी
उनकी ईयरिंग चल रही है, उनका फैसला नहीं हो रहा है। इसी वजह से वो राजा चौधरी करके चैनल में आई है और अपने बेटे के लिए एक पोस्ट डाली हुई है जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वो अपने बच्चे से कितना ही ज़्यादा मिस कर रही है, आंखों में आंसू आ गया जिस तरह से बातें उन्होंने अपने बेटे के लिए कही है, जो मिलने के लिए तड़प रही है। आई होप कि विवेक ये सब कुछ देखिए, उन्हें कम से कम अगर वो उनके साथ नहीं रहना चाहते खुशी के साथ तो कोई बातें कम से कम उनके बेटे से उन्हें मिलने नहीं दिया जाए। तो ये वीडियो देखकर आई थिंक खुशी का, विवेक का जो पत्थर का दिल है वो आई थिंक पिघल जाए। उन्हें भी समझे कि जितना उनका बेटा उनके लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही उनका बेटा खुशी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कम से कम उनके लिए बेटे को खुशी से मिलने दिया जाए। बाकी बाद में वो लोग जो भी फैसला करें, डिवोर्स लेना चाहते हैं कुछ भी, लेकिन बच्चे से माँ को दूर नहीं करना चाहिए। जैसे भी हो, माँ ने ही इतने तकलीफ दे करके बच्चे को इस दुनिया में लाया था और उसी माँ से विवेक मिलने नहीं दे रहे बच्चे को। ये सही नहीं कर रहे हैं जो विवेक जो कुछ भी कर रहे हैं, खुशी से उनका बेटे को मिलने नहीं दे रहे। आपको क्या लगता है ऑडियंस, जो विवेक जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करा है। मेरे चैनल में थोड़े सब्सक्राइबर कम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बहुत अच्छे रिएक्शन वीडियो आपके लोगों के लिए लेके आऊँगी और इस चैनल में सारे चैनल के ज़बरदस्त रिएक्शन यहाँ देखने को मिलते हैं, इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत मिलते हैं, लव यू ऑल।